जो हमारा चल रहा है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं कि जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके थे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम। ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो एक्स देख रहे हो आप लोग, इसका नाम बताना है। इस चीज का नाम क्या है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर दो आप लोग कि एक्स के रूप में चिन्हित नाम का जो भाग है एग्जॉस्ट। उसका नाम क्या है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है एग्जॉस्ट। हाँ, एग्जॉस्ट क्या सर, है? एग्जॉस्ट। ओके, सभी को गुड इवनिंग भाई। ठीक है। क्या है हमारा? क्या है? एग्जॉस्ट नहीं है। अब एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट बॉल्व है। तो ये देखो पहले, इसमें लिखा है इंटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट, और आपका क्या लिखा है, ट्रांसफर पोर्ट और इंजेक्शन पोर्ट। तो वही पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। पहले बताओ इंजन कौन सा है, टू स्ट्रोक इंजन है या फोर स्ट्रोक? आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, जो आप देख रहे हो यह कौन सा इंजन है, टू स्ट्रोक है या फोर स्ट्रोक? टू टू स्ट्रोक। स्टोक सर। टू स्टोक। कौन सा है? टू स्टोक। टू स्ट्रोक। ओके। जो आप देख रहे हो ये कौन सा इंजन है, यह है आपका है टू स्ट्रोक इंजन। ठीक है। देखो, टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, आपके पोर्ट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पोर्ट। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, आपके बॉल्व लगे होते हैं। क्या? बॉल्व। इनलेट बॉल्व और एग्जॉस्ट बॉल्व। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका तीन पोर्ट होते हैं, इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। ये जो आप एक्स के रूप में देख रहे हो ये आपका है ट्रांस एग्जॉस्ट पोर्ट। क्या है? एग्जॉस्ट पोर्ट है। और ये जो आपका है यह है आपका है इनलेट पोर्ट। और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये जगह गई हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है। इनलेट पोर्ट से क्या होता है आपका, फ्रेश चार्ज। क्या? फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर जाता है। जबकि एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या होता है, जली हुई गैसों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांसफर पोर्ट है उसका काम क्या होता है, आंशिक रूप से संपीड़ित गैसें, जो आपकी गैसें सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर आई हैं, वो क्या होती हैं, आंशिक रूप से संपीड़ित हो जाती हैं। आंशिक रूप से संपीड़ित का मतलब होता है पार्शियल कंप्रेस्ड। क्या? पार्शियल कंप्रेस्ड, कि उनको हमने थोड़ा बहुत क्या किया, कंप्रेस किया। तो वही आपकी क्या कहलाती है, आंशिक रूप से संपीड़ित। उस चार्ज को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर पोर्ट की द्वारा से कंबशन चैम्बर में भेजने का काम करते हैं। यह इंजन है आपका टू स्ट्रोक इंजन। कौन सा इंजन है आपका? टू स्ट्रोक इंजन है। और इसका जो आंसर होगा, इसमें पूछा गया था कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है। तो यह क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा आपका? एग्जॉस्ट पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। कह रहा है कि 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। दोबारा देखो, 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर एट 60 डिग्री। आंसर दो। आंसर बी, सौरभ। बी इंजन, वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिगेश्वर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि वी टाइप इंजन में क्या होता है, आपके दोनों सिलेंडर किस पे लगे होते हैं, 60 डिग्री पर। देखो ये आपका, ये है आपका वी टाइप इंजन। कल मैंने आपको बताया भी था। ये जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, वी टाइप इंजन। ये ये जो दिख रहा है, यह क्या है आपका, यह आपका वी टाइप इंजन है।
ठीक है। यह आपका क्या है, वी टाइप इंजन। इसमें क्या होता है, जो दोनों सिलेंडर होते हैं वह आपके 60 डिग्री पर लगे होते हैं। कितने पे एंगल पूछा जाता है, 60। लेकिन कभी कभी होता है क्या, एक्चुअली में देखा जाए 60, 45, 90 इतने एंगल पे भी लगा देते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन अधिकांशतः क्या होते हैं, आपके 60 डिग्री पर होते हैं। कौन सा इंजन हो जाएगा, वी टाइप इंजन। क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी टाइप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, इंजन में इंजन कौन सा है जिसमें 90 डिग्री चार में से प्रत्येक सिलेंडर है। मतलब कहने का मतलब है, ऐसा कौन सा इंजन है जिसमें चार सिलेंडर रहते हैं जो कि कितने डिग्री पर रहते हैं, 90 डिग्री पर। विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री ईच ऑफ फोर सिलेंडर। मतलब प्रत्येक सिलेंडर कितने डिग्री पे लगा होगा, 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या होगा, रेडियल सी, सौरभ। सौरभ गलत है, आंसर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या होगा आपका, कि जो रेडियल इंजन होता है देखा जाए तो यह क्या होता है, इसमें जो चार सिलेंडर होते हैं वह 90 डिग्री पर लगे होते हैं। कितने पर, 90 डिग्री पर लगे हुए रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो आपका सर्कल होता है ना, जो गोला, वो सर्कल कैसा होता है, 360 का होता है। ठीक है। जब रेडियल की बात आ रही है तो क्या है, इसमें क्या है, जो सिलेंडर होंगे, आपकी पिस्टन होगी, वह कैसी लगी होगी, गोले में लगी होगी, एक सर्कल में लगी होगी। जिसमें क्या है, चार सिलेंडर को एक सर्कल के अंदर लगाया गया है। जो सर्कल होता है वह कितने डिग्री का होता है, 360। सर्कल आपका कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री के सर्कल होता है। ये तो आपको पता है कि जो सर्कल होता है वह कितने डिग्री का होता है, 360। तो इसमें चार सिलेंडर लगाए, इसमें चार से आप भाग दे दोगे तो प्रत्येक सिलेंडर कितने पे निकल के आएगा, 90 डिग्री पर। ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, रेडियल इंजन। क्लियर हुआ। इंजन कौन सा है जिसमें 90 डिग्री चार में से प्रत्येक में चार सिलेंडर हैं। कहने का मतलब वही है कि ऐसा इंजन जिसमें चार सिलेंडर है लेकिन प्रत्येक सिलेंडर किस पे लगा है, 90 डिग्री पर। तो हो जाएगा आपका रेडियल इंजन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन Sale todo baik ko dik kali kara कौन सा होगा। हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा है, जल्दी बताओ, आंसर दो। रेडियल इंजन। वेरी गुड, रेडियल इंजन, पिंटू डी। इसका आंसर होगा डी, चंद्रशेखर सी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका डी आंसर होगा। डी आंसर इसलिए होगा कि जो रेडियल इंजन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हवाई जहाज में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताओ कि हवाई जहाज में कौन से पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज में प्रयोग होने वाले फ्यूल का नाम बताओ। जिसने मेरी क्लास ली होगी उसको पता होगा। हवाई जहाज में प्रयोग होने वाले फ्यूल का नाम क्या है। हवाई जहाज में प्रयोग होने वाले फ्यूल का नाम क्या है। नहीं पता किसी को। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम ऑयल को निकालते हैं ना, ऑयल ऑयल को जब बड़ी बड़ी खदानों से निकाला जाता है तो वो किसके रूप में आता है, क्रूड ऑयल के रूप में आता है। कौन सा, कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल का क्या होता है कि हम लोग उससे क्या करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं। उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं। क्या होती है, कुछ गैसें भी निकलती हैं। एलपीजी हो गए, सीएनजी हो गए, इनको हम लोग एलपीजी और सीएनजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका डीजल को जैसे आप प्यूरिफाई करते जाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले गैसें निकलेंगी, उसके बाद डीजल या ऑयल में हम लोग इसको कन्वर्ट कर, जैसे आप क्या हुआ, डीजल निकला, डीजल को आपने थोड़ा सा और प्यूरिफाई किया उसमें तो आपका पेट्रोल होगा। पेट्रोल को और प्यूरिफाई करोगे तो आपका क्या बनता है, व्हाइट पेट्रोल। क्या होता है, व्हाइट पेट्रोल। इसकी फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, व्हाइट पेट्रोल की फ्यूल इफिशियंसी जो होती है बहुत अधिक होती है। और लास्ट में जो बचता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं डामर या कैरोसिन। क्या बोलते हैं, डामर या कैरोसिन बोलते हैं। जो हमारा लास्ट में बचता है जो क्या होता है,
कुछ नहीं होता है एक्चुअली, इसको हम लोग कचरा बोल सकते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बचा हुआ रहता है कि जिसको हम कहीं पे यूज नहीं करते अधिकांश, जिसको केरोसिन और डामर होता है। पहले क्या होगा, आपकी क्रूड ऑयल निकला, क्रूड ऑयल में हम लोग क्या करेंगे, कुछ गैसेस होंगी जिसको एलपीजी या सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। उसके बाद पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल को और ज्यादा प्यूरिफाई करोगे, तो प्यूरिफाई करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, व्हाइट पेट्रोल में। ठीक है, जितना ज्यादा प्यूरिफाई करते जाओगे, एक्चुअली होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, एक होता है सीटन नंबर, एक होता है ऑक्टेन नंबर, ये टॉपिक अलग है। और ठीक है, ये टॉपिक अलग है, इसको छोड़ो यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें क्या प्रयोग क्या है, इसका आंसर रेडियल इंजन। रेडियल इंजन में मैं आंसर क्वेश्चन किया था कि कौन सा फ्यूल प्रयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट पेट्रोल। क्यों किया जाता है व्हाइट पेट्रोल, क्योंकि उसका जो फ्यूल इफिशियंसी होती है वह बहुत अधिक होती है, इस वजह से हम लोग इसमें व्हाइट पेट्रोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है, मतलब विच टाइप ऑफ इंजन हैज मोर इंजन स्पीड एंड मोर रेडियल कंबस्शन इंजन। प्रेशर। क्या होगा, रेडियल इंजन। वेरी गुड। इसका भी आंसर क्या होगा, रेडियल इंजन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, रेडियल इंजन। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका हवाई जहाज होता है उसमें कौन सा इंजन प्रयोग होता है, रेडियल इंजन। उसका जो कौन सा पेट्रोल यूज करते हैं हम लोग, उसमें करते हैं व्हाइट पेट्रोल। क्या करते हैं, व्हाइट पेट्रोल उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ, क्या उपयोग करते हैं, व्हाइट पेट्रोल। जब व्हाइट पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो मैंने बताया इसकी फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर किसी चीज की फ्यूल इफिशियंसी अधिक है तो उसके अंदर क्या होगा, मोर कंबशन प्रेशर, उसका प्रेशर भी बहुत अधिक होगा, जिसके कारण हमें मोर इंजन स्पीड, इंजन की स्पीड भी अधिक मिलेगी। ठीक है, इंजन की स्पीड भी अधिक मिलेगी। तो एक क्वेश्चन और है कि जो आपका एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज होता है, वह पर किलोमीटर मतलब 1 घंटे में पर आवर उसकी स्पीड कितनी होती है, पर आवर उसकी स्पीड कितनी होती है, हवाई जहाज या एरोप्लेन की 1 घंटे में स्पीड कितनी होती है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते हो आप लोग, एक एवरेज वैल्यू बताना कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है लगभग, 1 घंटे में आपका हवाई जहाज कितने किलोमीटर चलता है। आंसर दो, कोई नहीं दे रहा है। 1000 किलोमीटर 1 घंटे में। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, 1000 से लेके 700 या 1300 किलोमीटर 1 घंटे में समझ है। 1000 से लेके 1200, 1300, इसके बीच में एक रेंज होती है इसकी। हर एक इंजन, हर एक हवाई जहाज में क्या होगा, अलग अलग रहती है, लेकिन इनके बीच एक रेंज है, कोई 1000 चलेगा, कोई 1100, कोई 1200, इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो, कह रहा है कि कौन सा इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है, कौन सा इंजन अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट है, विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकल एंड कॉम्पैक्ट। आंसर बताओ जल्दी, वी इंजन। इसका आंसर क्या होगा, वी इंजन। वेरी गुड। जो आपने बताया है इसका आंसर क्या होगा, वी इंजन। जो वी इंजन होता है वह अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, कैसा होता है, अधिक किफायती और कॉम्पैक्ट। तो वी इंजन के बारे में हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसके बारे में बताना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर पूछा गया है कि विच इज द हाई फ्यूल इफिशियंसी इंजन, उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है। आंसर दो, रेडियल इंजन। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, रेडियल इंजन। तो रेडियल इसका इंजन। कारण तो आपको क्यों होगा, ये कारण तो मैं अभी बताया मैंने आपका। ठीक है, क्या कह रहा है, जो मैंने अभी बोला था ना कि विच इज द हाई फ्यूल इफिशियंसी इंजन, इसके जो फ्यूल इफिशियंसी होती है रेडियल इंजन की, वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। रेडियल इंजन की फ्यूल इफिशियंसी क्या होती है आपकी, बहुत अधिक होती है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 23।
ये चीज समझो। इंजन जिसे निरंतर दाब चक्र भी कहा जाता है, विच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। कि मतलब पूछ रहा है कि ऐसा इंजन जिसको आप कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के नाम से भी जानते हो, उस इंजन का नाम क्या है? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल या रैंक-केप साइकिल। इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है, वह कौन सा इंजन है? डीजल इसको साइकिल। बोलते हैं डीजल। क्या होगा? डीजल साइकिल। क्या होगा? वेरी गुड, डीजल डीजल साइकिल। चक्र। इसको, हाँ डीजल साइकिल, इसको दूसरा नाम क्या है इसका? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्या? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल का मतलब क्या होता है? जब आप, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होती है ऑटो साइकिल, एक होता है डीजल साइकिल। आप फोर स्ट्रोक इंजन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक आपका छोटा सा टॉपिक है जिसे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल नाम से जानते हैं। एक्चुअली ऑटो साइकिल जो होती है वो आपके पेट्रोल इंजन पे काम करती है, जबकि डीजल साइकिल होती है वो आपका डीजल डीजल साइकिल पे काम करती है। तो डीजल साइकिल में क्या होता है एक्चुअली देखा जाए, उसमें क्या होता है, जो आपका प्रेशर होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर है। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि ऑटो साइकिल को हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन, उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। उसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब हम इसका किसी दिन इसकी क्लास ले लेंगे, उसमें मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कब आपका प्रेशर बढ़ता है, कब आपका प्रेशर घटता है। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होता है ना गैसों का, तो वहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार, गैसों का विस्तार होना। ठीक है, तो इसी तरीके से उसमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, वहां पे प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसमें? डीजल में। लेकिन जब आपकी पेट्रोल की बात होगी, तो वहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल किसके अंतर्गत आता है? डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन। किसके? सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जर्नल। ठीक है, तो कह रहा है कि जो क्रैंक पिन का सेंटर है और मेन जर्नल के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर दो, क्या कहा जाता है? चक्र या फेंकना होगा। नहीं होगा। हाँ, चक्र या फेंकना, लेकिन चक्र होगा या फेंकना होगा, ये बताओ पहले, बी या सी? कंफर्म नहीं है। चक्र। सी। सी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। आंसर बच्चों के आ रहे हैं। फोर स्टॉप क्या लिख रहे हो तुम? 24 स्टॉप। इसका क्या होगा? थ्रो, मतलब फेंकना। फेंकने का मतलब क्या है? क्रैंक पिन के सेंटर से लेके, इसकी जो थ्रो की डेफिनेशन होती है, क्रैंक पिन के सेंटर से लेके मेन जर्नल, जो आपका क्रैंक शाफ्ट में मेन जर्नल लगा रहता है, तो क्रैंक पिन के सेंटर से लेके मेन जर्नल के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रो। क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रो। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रैंक पिन के सेंटर से लेके मेन जर्नल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? थ्रो। क्वेश्चन नंबर 25, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाएगा या कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज द हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड एज। तो अभी तक क्या है, आपने जो स्ट्रोक की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो मैंने आपको बताई थी टीडीसी और बीडीसी के शब्दों में, कि टीडी पिस्टन द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड स्ट्रोक। या टीडीसी से लेकर बीडीसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। लेकिन यहाँ पे किसके रूप में पूछ रहा है? थ्रो के रूप में पूछ रहा है कि थ्रो के रूप में आपकी स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 25, क्या होगा आपका आंसर? किसी का आंसर नहीं आया अभी? हाफ थ्रो। नहीं होगा। इसका आंसर होगा डबल
द थ्रो क्या होगा, डबल द थ्रो। आपका जो थ्रो है, थ्रो की मैंने डेफिनेशन बताई, क्या बताई थी आपको डेफिनेशन? क्रैंक के सेंटर से लेकर मैन जनरल के बीच की दूरी को थ्रो बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो आपका डबल थ्रो, क्या होगा, डबल थ्रो। जो आपका डबल थ्रो होगा उसी को आप लोग क्या बोलोगे, पिस्टन स्टॉक, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि फायरिंग ऑर्डर क्या है, जल्दी से आंसर दो। शक्ति स्ट्रोक की घटना का कानुक्रमांक। क्या होगा, शक्ति स्ट्रोक फायरिंग की स्ट्रोक। घटना का अनुक्रमांक। ए। अच्छा, ये होगा, कंफर्म हो? जी सर। तो क्या होगा, इसको कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ द पावर स्ट्रोक अकुरेंस, मतलब शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम आपका क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है, फायरिंग ऑर्डर। देखो फायरिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे फोर स्ट्रोक इंजन है ना, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअली देखा जाए कभी, जैसे पहले एक चीज और बताओ आप लोग, जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसका फायरिंग ऑर्डर कितना होता है? फोर स्ट्रोक इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? सर पहला तीसरा, चौथा दूसरा। हाँ, वेरी गुड। 13-42 क्या होता है, 13 13-42 होता है। हाँ वेरी गुड। 13-42 मतलब क्या है, पहले क्या होगा, जो आपका पांच स्ट्रोक होगा वो पहले आपका होगा पहले सिलेंडर में, उसके बाद तीसरे में, फिर चौथे में, फिर दूसरे में, ठीक है। क्या होता है, 13-42, इसको याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फायरिंग स्टॉक का मतलब समझाया। इसमें क्या होता है कि जो पावर स्टॉक का जो अनुक्रम होता है वह है आप क्या, सर 17 ठीक है, ठीक है, ठीक। 5 बजे से आपकी ईडी और मैथ की क्लास स्टार्ट होगी, आप सभी लोग उसकी क्लास में जुड़ा करो, ठीक है। 5 बजे आपकी ईडी और WCS की क्लास होगी, उसमें भी आप लोग जुड़ा करो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम उसका भी होता है, उस पर भी विशेष ध्यान दो आप लोग, ठीक है। तो जो आपका पावर स्टॉक है उसका अनुक्रम आपका क्या कहलाता है, फायरिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अब कह रहा है कि वर्डन गेज का उपयोग क्या है, कि जो आपका वर्डन गेज है उसका उपयोग क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्डन गेज। वर्डन गेज क्या करता है, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, हाइट गेज होता है, इसी प्रकार से एक गेज होता है जिसका नाम है वर्डन गेज। इस गेज का काम क्या है, आंसर बताओ। ये है आंसर ए, सर, वेरी गुड। दबाव को मापने के लिए। हाँ वेरी गुड। क्या करता है, दबाव को मापने के लिए, टू मेजर द प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है, वर्डन गेज का उपयोग किया जाता है, किसको, प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बताओ। एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हैंड क्रैंकिंग, इलेक्ट्रिक मोटर डी है सर, डी। क्रैंकिंग, गैसोल बी है सर, इलेक्ट्रिक कंप्रेस, मोटर। हाँ क्या है, डी है सर, डी है। डी। गैसोलॉजी इंजन पैकिंग। हाँ गैसोलीन 10 मिनट में क्लास कट हो जाएगी, ठीक है, इसका वो आ जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपके छोटे इंजन होते हैं ना, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, जो छोटे इंजन होते हैं इसका आंसर होगा, आंसर डी होगा, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। क्रैंकिंग का अर्थ मैंने बताया था, इंजन को स्टार्ट करना ही आपका क्रैंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जो आपका इंजन होता है उसको स्टार्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, क्रैंकिंग। अब बात करते हैं हैंड क्रैंकिंग।
हैंड क्रैंकिंग वहां पे यूज होता है छोटे इंजनों में। किसमें? छोटे इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंड क्रैंकिंग। जैसे आपका वाटर पंप हो गया, वाटर पंप को क्या करते हो, हैंडल लगाया आपने, उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई, हैंड क्रैंकिंग। उसका होता है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वह आपका होता है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। जो आपका बाइक ले लो, फोर व्हीलर ले लो, ठीक है, ट्रक ले लो, इसमें क्या है, आपने अपनी की लगाई, जैसे ही आपने की लगाई, की को थोड़ा आपने ऑन किया तो आपकी क्या हुई, मोटर स्टार्ट हुई। मोटर स्टार्ट होने के बाद आपका इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एलएमवी इंजन, लाइट मोटर व्हीकल। एलएमवी का मतलब क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल। जो आपके लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनमें जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह है आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग का मतलब होता है, समझना, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग मतलब होता है कि कंप्रेस्ड एयर, जो आपकी संपीड़ित एयर है ना, हवा, उसके द्वारा भी आप इंजन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आपका विशेष रूप से एक इंजन है जिसको डीजल इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजल इंजन में आपका किसका प्रयोग करते हो, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। डीजल इंजन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग। जबकि बड़े बड़े जैसे मरीन हो गया आपका, पानी वाला जहाज हो गया, इन सब में क्या होता है, बहुत बड़ा इंजन लगा होता है, ठीक है, काफी बड़ा। जिस बड़े इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें छोटे इंजन की जरूरत पड़ती है, क्या होता है, एक बड़े इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें छोटे इंजन की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन। क्या? या तो गैसोलीन इंजन का उपयोग करेंगे, या हम लोग किसका उपयोग करेंगे, या पेट्रोल इंजन का उपयोग करते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ तो या तो आप गैसोलीन इंजन का उपयोग करोगे या तो आप पेट्रोल इंजन का उपयोग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? विच इज द छोटा इंजन इंजन। एडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग? आंसर बताओ, छोटा छोटा इंजन है इंजन। सर। क्या होगा? स्मॉल इंजन, स्मॉल इंजन। छोटा इंजन सर। हाँ, छोटा इंजन, नाइन वेरी गुड। चुकी इंजन, छोटा इंजन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जो आपका, देखो मैंने भी बताया था कि हाथ से जो इंजन स्टार्ट किए जाते हैं वह कौन से इंजन होते हैं आपके, स्मॉल इंजन। स्मॉल इंजन में क्या होता है, हम लोग उनको इजीली हाथ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एलएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल। एलएमवी क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल। एक होता है एचएमवी, हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंजन। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलएमवी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है? विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम डी इन सर, एलएमवी? क्या हो जाएगी, डी सर, डी। डी। क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। इसमें आप इंजन को किसके द्वारा स्टार्ट करते हो, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। एक क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, उसमें पूछा गया था कि स्टार्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग था ना, इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम था वो आपका। तो वहां पे क्या था, एक आपकी मोटर लगी हुई थी, क्या थी, आपकी मोटर लगी हुई थी। उस मोटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करने का काम करते थे, ठीक है। उसमें क्या करते थे, मोटर के द्वारा इंजन को स्टार्ट करने का काम करते थे। हाँ, ये आपका दूसरा चैप्टर है। आपके फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजन था उसके क्वेश्चन आपके साथ खत्म हो चुके हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है, कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन। क्या है, दूसरा चैप्टर आपका है कंपोनेंट ऑफ डीजल इंजन। देखो यहाँ पे लिखा है डीजल इंजन कंपोनेंट, कि जो आपका डीजल इंजन है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक होता है उसका मटेरियल क्या है, सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है? कास्ट आयरन सर। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है सिलेंडर ब्लॉक, कोई बताएगा? सर देख देख के बता रहे हैं, देख देख के। कंप्रेसिव लोड नहीं सहन कर देख, सकता है। क्या कर सकता है, कंप्रेसिव लोड सहन कर सकता है कास्ट आयरन ज्यादा।
अच्छा, तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1539। वेरी गुड। ये आंसर शायद दिया तुमने, क्लास देखी है शायद। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं बताऊं, देखो दो चीजें होती हैं। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ना, अधिकांश का सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। कास्ट आयरन में भी होता है ग्रे कास्ट आयरन। क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो मैं इधर पे बात करूं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन क्या है? एक चिकना पदार्थ होता है। क्या होता है? चिकना सा। जिससे क्या होता है कि हमारे इंजन के अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। जैसे आपने पेंसिल देखी है? पेंसिल में एक होता है ग्रेफाइट की, उसमें छड़ डली रहती है। उसको कभी आप हाथ में लोगे ना, तो हल्का सा आपके हाथ में क्या होगा, चिपचिपापन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का सा चिकनापन आ जाएगा। चिपचिपा नहीं होता, चिकनापन होता है, सॉरी। क्या होता है? चिकनापन आ जाएगा। वह क्या होगी, आपके हाथों में चिपक जाएगी। ठीक है, वह क्या करती है? लुब्रिकेशन का काम करती है। किसका? लुब्रिकेशन का काम करती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी पिस्टन रहती है, कनेक्टिंग रॉड रहती है। ठीक है, वो पिस्टन क्या करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। क्या करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब है अप एंड डाउन मोशन। क्या करती है? अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन का मतलब है कि पिस्टन आपकी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। टेक्निकल वर्ड में नाम याद रखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, क्या करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है वह है आपका कास्ट आयरन का बना रहता है। किसका? कास्ट आयरन का। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अपवाद है। जो आपके छोटे इंजन होते हैं ना, छोटे, उनमें क्या करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का भी बना लेते हैं। छोटे इंजन में कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा कि जो छोटे इंजन का सिलेंडर ब्लॉक होता है वो है आपका एल्यूमिनियम का बना रहता है। जबकि आपके बड़े इंजन होते हैं, बड़े व्हीकल, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन का। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। और कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताए, 2 मिनट की क्लास हो जाएगी, उसके बाद क्लास कट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने देखा। इसके सर आगे एक किसी का बार, कोई भी डाउट हो? हाँ, सर वो LMV का एक बार और फुल फॉर्म बताना सर। LMV। लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल होता है इसका, लिख लो। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर ये हम लोगों का एग्जाम कब है सर, इसको थोड़ा बता दो ना। किस चीज का? बैक पेपर का या आप लोगों का? ये बैक पेपर का सर, ये चंदन बैक। कुमार वर्मा। एक मिनट, चंदन कुमार वर्मा। सर आपका ही नाम दीपक है क्या? हाँ, मेरा ही नाम दीपक है। सर आपसे पीडीएफ भेजे ही नहीं। इसका पीडीएफ भाई पिंटू, इसकी पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगी जब इसको हम कंप्लीट करा देंगे। या तो मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ दूंगा ग्रुप, उस पर आज डाल दूंगा, परेशान मत हो। आज डाल दूंगा इसकी एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम कब? एग्जाम एग्जाम आपका देखो अभी बैक पेपर का है ना क्या? बैक पेपर का सर, एग्जाम बैक आपका पेपर। होगा अप्रैल मई के आसपास होगा। आप लोगों का अप्रैल मई के आसपास होगा, बैक पेपर वालों का 10 11 12 के आसपास होगा। ठीक है, इसी दिसंबर में ना? दिसंबर में ना सर? क्या? किसका ये किसका अभी। बैक पेपर का? हाँ। हाँ, आपका अभी होगा दिसंबर में 10 से 15 के आसपास। बैक अच्छा पेपर अच्छा। वालों का हाँ 10 से 15 के आसपास होगा। क्लास कट हो जाएगी ओके अभी 1 सर। मिनट में। और किसी का धन्यवाद कोई सर। क्वेश्चन? और फाइनल पेपर कब होगा सर? हाँ, आप लोगों का वही मैं बताया, अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास जाता है। वो लास्ट पे डेट आती है, कभी मई में करा देते हैं, कभी इस तरीके से होता है। हम्म। हाँ सर सेक्शन तो अगस्त में खत्म होगा ना हमारा? हाँ, सेशन तो अगस्त में ही खत्म होगा। एक्चुअली क्या है ना, प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों में आपको मिला के वो अगस्त तक ही ले जाते हैं, जुलाई अगस्त तक, ठीक से। ठीक है, अच्छा अच्छा लेकिन मैंने एक डेट बता दी कि अच्छा। मई जून के आसपास। उसका हो सकता है जुलाई में भी हो, कंफर्म नहीं है। डीजीपी है, पता नहीं कब अपना वो चेंज कर दे। हाँ सर, इसका कुछ नहीं भरोसा। हाँ हाँ, वही है।